अमिताभ बच्चन जी आज सदी के महानायक हैं और इतने सफल हैं कि उनके व्यक्तित्व के सामने कोई कलाकार नहीं टिकता। दर्शकों, आपके लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सिर्फ 3 ऐसे रहस्यमयी उपाय जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। और बात तो ये है कि ये उपाय सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी खुद भी करते हैं। और इससे बड़ी बात है कि हम सब लोग उन उपायों को टीवी के माध्यम से कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में भी देखते हैं। जी हाँ, आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो बिग बी खुद करते हैं सबके सामने और हम नहीं करते। देखकर भी हम लोगों ने उपायों को ना कभी ध्यान दिया, ना कभी समझने का प्रयास किया है। अमिताभ बच्चन एक नाम नहीं, एक युग है। 70 की उम्र के बाद भी वो रोज 12 घंटे काम करते हैं। केबीसी में हर साल आते हैं और करोड़ों लोग उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, आखिर क्या वजह है कि वो इतने ऊर्जावान, स्थिर और इतने सालों तक सफल रहे? उनकी आवाज, अभिनय, अनुशासन? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा वो करते हैं 3 ऐसे उपाय जो वेदों और ज्योतिष में वर्णित है और जिन्हें आम लोग बस आदत समझते हैं। लेकिन असल में वो है ऊर्जात्मक रहस्य। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3 राज जो सिर्फ एक महानायक नहीं बल्कि एक महान आत्मा बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों मेहनत करने के बाद भी आपकी तरक्की नहीं होती? क्यों बार बार अच्छा होने के बाद भी सब गड़बड़ हो जाता है? क्यों मन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती, काम में रुकावट होती है? क्योंकि ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और अमिताभ बच्चन इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हर बार 3 कार्य करते हैं। आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा, लेकिन एक एक करके, क्योंकि वो सिर्फ टोटके नहीं, वो है जीवन बदलने वाले शास्त्रीय नियम। क्या आपने ध्यान दिया है, जब भी कोई कंटेस्टेंट आता है, अमिताभ बच्चन खुद उन्हें पानी ऑफर करते हैं। ये देखिए, यहाँ एक क्लिप के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि बच्चन साहब एक महिला प्रतियोगी को पानी से भरा ग्लास ऑफर कर रहे हैं। आपने कई बार केबीसी में ये देखा होगा कि जब कोई प्रतियोगी परेशान होता है, भावुक होता है या किसी तरह से सहज महसूस नहीं करता है, तो अमित जी अपनी कुर्सी से उतरकर खुद उनको पानी का भरा गिलास देते हैं। और कई बार तो गिलास को हाथ से बहुत देर तक पिलाते हुए पकड़े रहते हैं। लोग समझते हैं ये शिष्टाचार है, लेकिन वेद कहते हैं प्यासे को दिया गया जल चंद्रमा को बल देता है। जल अपने हाथों से देना। जब मन डगमगाए या चिंता हो, 5 जरूरतमंदों को जल पिलाओ। तांबे या मिट्टी के पात्र में जल दो। इससे कुंडली में चंद्रमा शांत होता है, मन स्थिर, निर्णय सटीक और अंदर से ऊर्जा मिलती है। यही वजह है कि 70+ उम्र में भी बिग बी की मानसिक एकाग्रता आज के नौजवानों से बेहतर है। ये तो हुआ पहला उपाय जिसमें खुद अमिताभ जी अपने हाथों से पानी ऑफर करते हैं, जो अब आपको भी ये उपाय करना है। अब सुनिए दूसरा उपाय जो कई बार अमित जी केबीसी के सेट पर करते हैं, जो हमें तो बस एक सामान्य सा शिष्टाचार लगता है, लेकिन उसमें छुपा है बहुत गहरा रहस्य। जी हाँ, यहाँ एक क्लिप के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि बच्चन साहब किस तरह एक महिला प्रतियोगी के आंसू अपने रुमाल से पोंछते हैं। आपने कई बार कौन बनेगा करोड़पति में ये जरूर देखा और महसूस किया होगा कि जब कोई प्रतियोगी भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोल नहीं पाता, तो बच्चन साहब बस एक होस्ट नहीं रहते, वो एक भावुक, संवेदनशील इंसान बन जाते हैं। वो अपनी कुर्सी से उठते हैं, मंच तक चलते हैं और अपने जेब से धीरे से एक रुमाल निकालते हैं। फिर बहुत स्नेह और आदर के साथ प्रतियोगी के गालों से आंसू पोंछते हैं। ये वो क्षण होता है जो स्क्रिप्ट से नहीं, दिल से निकलता है। और खास बात यह है कि जब वो आंसू पोंछ चुके होते हैं, तो उस रुमाल को यूं ही छोड़ते नहीं, बहुत शांत भाव से उसे मोड़ते हैं और फिर जेब में वापस रख लेते हैं, मानो उन आंसुओं को अपने पास सहज कर रख रहे हों। वो रुमाल अब एक साधारण कपड़ा नहीं रहता, वो बन जाता है उस इंसान की भावना, उसकी कहानी, उसका संघर्ष।
और बच्चन साहब उसे अपनी पॉकेट में रखकर मानो कह रहे हों, अब ये दर्द मेरा है। क्या आप जानते हैं कि आंसू केवल जल नहीं, ऊर्जा होते हैं। ज्योतिष कहता है आंसू में शनि और चंद्रमा की गहराई होती है। दर्द, करुणा, कर्म। शास्त्र में लिखा है जो किसी के आंसू का सम्मान करता है वो अपने कर्मों को शुद्ध करता है। किसी के आंसू पोंछकर वो ऊर्जात्मक भार अपने कर्म में समाहित करते हैं। ऐसे रुमाल को आप भी करुणा से अपने पास रखें। हर शुक्रवार उसे धूप दिखाएं। ये ऊर्जा रक्षा कवच बनती है। शोक बिंदु रक्षा सूत्र जो आपके मन, सपनों और आत्मा को दुख से बचाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर। ये उपाय ऐसा उपाय है जो जीवन में हो रही सबसे ज्यादा परेशानियों को मिटा देता है। बिग बी केबीसी के सेट पर कुछ ऐसा करते हैं जिसको हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो एक उपाय होता है, एक सबसे शक्तिशाली उपाय जो करने से अमित जी अपनी आभा और ऊर्जा को एक समान बनाते रहते हैं। कौन सा है वो गुप्त उपाय जो आज तक सब लोगों ने नजरअंदाज किया? आपने देखा होगा कि कभी आपके किसी परिजन को, कभी अपने बच्चों को, कभी अपने माता पिता को, कभी अपनी नाती पोती को, कभी अपने पति को और कई बार खुद ही को नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जैसा मूड खराब होना, तबीयत अचानक खराब हो जाना, बच्चों का रोना, काम का अच्छा होते होते खराब हो जाना। जी हाँ, इसे बुरी नजर कहते हैं जो कई बार ना चाहते हुए भी लग जाती है और इसलिए पूरा परिवार दुखी और बहुत परेशान होता है। ये आपने हजारों बार देखा होगा। कई प्रतियोगी बच्चन साहब की तारीफों के पुल बांधते हैं। अब आप इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप से साफ साफ पता चल रहा है कि एक कंटेस्टेंट बिग बी की तारीफ कर रही है। ऐसा अक्सर होता है केबीसी के हर एपिसोड में। कंटेस्टेंट आते हैं और अमित जी के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी खूब तारीफ करते हैं। जैसे, अमित जी आप तो बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका पहनावा अच्छा है, आप सदी के महानायक हैं, आप जैसा कोई नहीं है। ये सब जब प्रतियोगी कहते हैं तो बिग बी तुरंत कहते हैं, अरे आप भी तो बहुत सुंदर हैं और आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से अमित जी कहकर प्रतियोगी की तारीफ कर देते हैं। क्यों? वेद कहते हैं वाग ब्रह्मा, तारीफ ऊर्जा, और अगर उसमें ईर्ष्या मिली हो तो वो सीधी आपकी आभा को नुकसान कर सकती है। तारीफ के बदले में तारीफ तुरंत लौटाओ, इससे नजर वही टूट जाती है। आपकी कुंडली के शुभ ग्रह सुरक्षित रहते हैं। दृष्टि दोष का सबसे सरल वैदिक तौर वाणी। तो अब सोचो, पानी देना, आंसू का सम्मान करना, तारीफ लौटाना, ये तीनों काम बिग बी हर एपिसोड, हर दिन बिना चूक करते हैं और यही कारण है कि उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती, चेहरे की चमक कभी नहीं जाती और किस्मत कभी नहीं रुकती। इन तीन ऊर्जा सूत्रों ने ही उन्हें महानायक से महात्मा बना दिया है। अब सवाल है, क्या तुम ये तीन उपाय कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिना किसी खर्च के, बिना किसी तावीज के, बस भावना, ध्यान और शुद्ध कर्म से। अगर ये रहस्य तुम्हारे दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखो, मैं भी बिग बी वाला ऊर्जावान रास्ता चुनूंगा। बिग बी जैसा बनना है तो करो ये उपाय और चैनल @अनंत ज्योतिष ट्रस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम बताते हैं वो जो किताबों में नहीं, कर्म में छिपा है।